हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। एक नई वीडियो में एक नई रिक्रूटमेंट के साथ आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से निकाली गई एक रिक्रूटमेंट के बारे में। ये रिक्रूटमेंट आर्मी से रिलेटेड है। किस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। MA मटीरियल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से निकाली गई है। बात कर लेते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। तो 419 वैकेंसी हैं। कैटेगरी वाइज आप लोग चेक कर सकते हैं किस कैटेगरी में आप लोगों को फिल करना है, उस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी हैं। बाकी एक्स सर्विसमैन की भी है, जो आप लोगों के स्पोर्ट पर्सन है उनकी भी है, और जो PWD कैंडिडेट है उनकी भी वैकेंसी है। बात करें इसमें इसका जो लेवल रहेगा, किस लेवल की जॉब है, लेवल 5 की जॉब है। आप लोगों का ग्रेड पे 29,200 से लेकर के 92,300 के बीच में रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता देता हूँ, ये किस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। उसके बाद इन लोगों ने जितनी भी ये सारी वैकेंसी है 419, इनको रीजन वाइज डिवाइड कर रखा है कि किस रीजन में कितनी वैकेंसी है। ईस्टर्न रीजन की बात करें तो 10 वैकेंसी है, वेस्टर्न रीजन में 120 है, नॉर्थर्न रीजन में 23 है, और सदर्न रीजन में 32 वैकेंसी है। नेक्स्ट आप लोगों की जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो सेंट्रल वेस्ट रीजन में है, जिसमें MP, UP एंड उत्तराखंड पड़ता है। इसमें 185 वैकेंसी है। यहीं पर मैं आप लोगों का एक डाउट क्लियर कर देता हूं। आप लोगों को ये फॉर्म रीजन वाइज नहीं फिल करना है। आप लोगों को जितनी भी वैकेंसी 419 वैकेंसी के लिए आप लोग एलिजिबल है, तो आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। बाद में आप लोगों से चॉइस मांगी जाएगी कि आप लोगों को किस रीजन में जाना है। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसी आप लोगों को वो चॉइस अलॉट हो जाएगी। अभी करंट में आप लोग ये 419 पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे हम लोग क्या क्या है इसका। आप लोगों को किसका इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है। उसके बाद एज लिमिट बता देता हूँ। मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो आप लोगों की एज लिमिट रहेगी 18 से 27 के बीच आप लोगों की एज लिमिट रहेगी। 27 ईयर कब तक होनी चाहिए, तो जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 12 नवंबर 2022 तक आप लोगों की एज है 27 साल होनी चाहिए। अगर आप लोग रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। कितना एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताने वाला हूँ। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का जो डाउट रहता है, इसकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं क्या इसकी क्वालिफिकेशन है। इन लोगों ने मेंशन कर रखा ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि आप लोगों के पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, सिंपली ग्रेजुएशन। कोई और एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, सिंपली ग्रेजुएशन। या तो आपने BA, BSc, BCom, BTech या कुछ भी ग्रेजुएशन में कर रखा हो तो आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट हो तब भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग यानी पॉलिटेक्निक आप लोगों के पास किसी भी कैटेगरी में हो, किसी भी ट्रेड से आप लोगों ने पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कर रखा हो तो आप लोग भी ये फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा या फिर डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, सब लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। जो आप लोग पूछोगे कि सर इसका जो एज लिमिट रहेगी, आप लोगों को पता ही है, मैंने बता दिया 18 से 27 साल इसकी एज लिमिट रहने वाली है। नेक्स्ट इसका जो आप लोगों की जो एज रिलैक्सेशन है वो भी इन्होंने बता रखा है कि किस कैटेगरी को कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा। आप लोग चेक कर सकते हैं किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उस कैटेगरी में कितना एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। अगर आप लोग फिर एलिजिबल हो तो आप लोग ये फॉर्म भर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्या आप लोगों को इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन, मीन्स आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन भरा जाएगा। एप्लीकेशन भरने के बाद प्रिंट आउट आप लोगों को कुछ भी विल नोट सेंड, इनको कोई भी आप लोगों का एप्लीकेशन भेजना नहीं है। इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा। ऑफलाइन फॉर्म आप लोगों का एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म आप लोगों का एक्सेप्ट किया जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद द लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज। ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का एडवर्टाइजमेंट है, तो ये 23 अक्टूबर से लेकर के फॉर्म शुरू हो चुका है, और 12 नवंबर 2022 तक रात को 12 बजे तक आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। यानी 23:59 का मतलब होता है रात को 12 बजे से पहले आप लोगों को ये फॉर्म कंप्लीट कर देना है। उसके बाद द डिटेल फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट, या जो भी आप लोग डिटेल फिल करोगे वो करेक्ट फिल करने ना। अगर कोई भी गलती होती है तो वो बाद में आप लोगों की करेक्ट नहीं हो सकती है, तो आप लोग एक ही बार अपनी फॉर्म को जितनी भी डिटेल है उनको करेक्टली फिल करना। नेक्स्ट ऑप्शन आर एक्सरसाइज द ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल बी फाइनल। जो भी आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करोगे वो आप लोगों का फाइनल एक्सेप्टेड माना जाएगा, उसमें आप लोग कोई भी चेंजेज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों के पास एक ID प्रूफ होना चाहिए। ID प्रूफ में जो भी चीज़ इन्होंने मेंशन कर रखी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट ओनली, जो कुछ भी आप लोगों के पास है वो होना चाहिए। B नंबर पर आप लोगों को लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, जो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद C पॉइंट पर आपको कास्ट, ये आप लोगों की क्लास 10th की पासिंग सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप लोगों का जो भी आप लोगों का टेंथ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, फाइनल ईयर में जो डिग्री मिलती है वो भी आप लोगों के पास होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये लोग फॉर्म को कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो इन्होंने मेंशन कर रखा, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इन द नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर टेस्ट विल बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द सिस्टम। जितने भी आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे वो जो आप लोगों का जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली रेस्ट्रिक्टेड कर देगा। किस बेस पर रेस्ट्रिक्टेड करेगा तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो भी आप लोगों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ये लोग ग्रेजुएशन के जो परसेंटेज है उसके बेस पर ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट को बुलाना है। वो भी इन्होंने बता रखा है कि टोटल नंबर ऑफ 1:50 यानी कि 419 वैकेंसी है, उसका 50 गुना आप लोग मान सकते हैं, लगभग 400-500 लगभग। ये काफ़ी कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप लोगों को बताऊं मैं कितने कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे वो भी मैं बता। 419 वैकेंसी का 50 गुना होता है आप लोगों का 20,950। कितना होता है? 20,950। तो तकरीबन आप लोग मान सकते हैं ये 21,000 कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे, जितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन इन लोगों के पास आएंगे। कैसे सेलेक्ट करेंगे मैंने आप लोगों को बता दिया। परसेंटेज का क्राइटेरिया रहेगा। अगर आप लोगों के 60 to 70% के 20 मार्क्स है, कितने 60 to 70% ग्रेजुएशन में मार्क्स है, तो आप लोग फिल करिए। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आप लोगों का जो फॉर्म है वो सिलेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप देयर। ये तो बोल रखा है कि आप लोगों को मोबाइल और ईमेल आईडी आप लोगों को अपनी कंटिन्यू रखनी है, वो चेंज नहीं करनी है। नेक्स्ट उसके बाद टू अवॉइड द लास्ट मिनट रश, जो आप लोगों को लास्ट में जो आप लोगों की विंडो रहती है वो बिजी हो जाती है, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोग जल्द से जल्दी ये फॉर्म फिल कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट इन लोगों ने बता रखा है, हाँ, चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर बताया कि आप लोगों से कितनी चॉइस ली जाएगी, तो 5 चॉइस ली जाएगी। उन 5 चॉइस में से जो भी आप लोगों की पहले नंबर पे चॉइस होगी, डिपेंडिंग अपॉन द किस कैंडिडेट ने कौन सी चॉइस फिल करी है, तो वो आप लोगों को फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्विस के हिसाब से चॉइस ये लोग अलॉट कर देंगे जहाँ पर आप लोगों का एग्जाम होगा। उसके बाद ये लोग एडमिट कार्ड भी जारी करेंगे। जैसे एडमिट कार्ड जारी होगा वो सारी इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों को मेरे द्वारा दे दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो उसका जो एग्जाम पैटर्न रहेगा, किस टाइप का एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या क्या इसमें ये लोग पूछेंगे। तो मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए स्टेज 1 कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्टेज 2 है जो रिटन टाइप की होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी और ऑफलाइन मोड की होगी। उसका क्या क्या सिलेबस रहेगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले इन लोग ये पूछेंगे रीजनिंग, जो आप लोगों की रीजनिंग रहेगी 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे। आप लोगों का जो मैथ रहेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। उसके बाद जो आप लोगों की जीके रहती है, जनरल अवेयरनेस रहती है, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। देन इंग्लिश लैंग्वेज, इसका भी वेटेज अच्छा है, यहाँ पर 50 क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क्स के रहेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहेंगे। और आप लोगों का जो टाइम रहेगा 2 घंटे का आप लोगों का टाइम रहेगा। उसके बाद देख लेते, द पेपर विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा जो एमसीक्यू रहेगा। क्वेश्चन ऑन विल बी सेट बोथ इन, यानी आप लोगों के जो क्वेश्चन रहेंगे दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, इंग्लिश में भी रहेंगे हिंदी में भी रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ जो आप लोगों का इंग्लिश सेक्शन है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड टू बी आंसर्ड ऑन द OMR शीट, यानी कि आप लोगों का एग्जाम ऑफलाइन होगा, OMR शीट पर होगा, आप लोगों का एग्जाम ऑनलाइन नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट, ये तो कुछ खास पॉइंट नहीं है आप लोगों के बताने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, देयर विल बी प्रोविजनल ऑफ नेगेटिव मार्किंग, आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। कितनी रहेगी? 0.25 मार्क्स की रहेगी, मीन्स 1/4 की आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप लोग एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो आप लोगों का 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा। अब इसका जो सिलेबस रहेगा वो भी इन लोगों ने बता दिया कि क्या सिलेबस रहेगा। रीजनिंग का क्या सिलेबस है, एक एक टॉपिक वाइज आप लोग चेक कर सकते हैं। मैथ का भी सिलेबस दे रखा है, क्या क्या टॉपिक्स हैं। बाकी वही SSC लेवल का ही रहता है मैथ्स प्रोबेबली, तो सारा सिलेबस सेम ही है, इसमें कुछ खास चीज़ आप लोगों को बताने वाली नहीं है। उसके बाद जो पोस्टिंग आप लोगों को दी जाएगी, आप लोगों से चॉइस मांगी जाएगी कि किस रीजन में आप लोगों को जाना है। उस रीजन में डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसी आप लोगों को जो सीट है वो अलॉट हो जाएगी। उसके बाद इसमें कुछ खास मेडिकल भी नहीं रहेगा, बेसिक मेडिकल रहेगा। इसमें कोई हाई स्टैंडर्ड मेडिकल नहीं है, हाइट वगैरह वेट वगैरह ये सब कुछ मेजर नहीं है, क्योंकि इसमें कोई फिजिकल वगैरह नहीं है। तो सिंपली ज़्यादा कुछ इसमें आप लोगों को मेडिकल की भी टेंशन नहीं लेनी है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका फॉर्म है ना कब से कब तक भरा जा रहा है। तो इसका फॉर्म शुरू हो चुका है 23 अक्टूबर, कब से कब तक? 23 अक्टूबर से लेकर के 12 नवंबर तक। कब तक? 12 नवंबर तक आप लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है
उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट वो क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। वहाँ से जा कर के आप लोग सबसे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। एक आईडी पासवर्ड डाल के आप लोगों को आईडी पासवर्ड जनरेट करना होगा। कैसे जनरेट करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि सर हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है, वो चाहते हो तो उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर देना। इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अगर अभी भी आप लोगों का कोई भी डाउट है किसी भी से भी संबंधित, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लेना। उसका जवाब मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे ही इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी उसकी जानकारी आप लोगों को मेरे द्वारा सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।